हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बैंकिंग ड्रीम्स पे। ओके सो चलिए, आई होप आप सभी ने कल अच्छे से पढ़ाई की, अच्छे से सारे क्वेश्चंस सॉल्व किए और आपको रिमेम्बर है सारे लास्ट हमारी जो सेशन हुआ था उसके सारे करंट अफेयर्स। तो इसी होप के संग आगे बढ़ते हैं। आज के करंट अफेयर्स 10th ऑफ फरवरी के जो हमारे लेटेस्ट न्यूज है, लेटेस्ट करंट अफेयर्स है उनकी ओर। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम चलिए आते हैं हमारे पहले सवाल पे। उससे पहले प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल बैंकिंग ड्रीम्स। और आप हम तक इंस्टाग्राम के थ्रू भी पहुंच सकते हैं। आप हमारा कमेंट सेक्शन आपके लिए 24/7 ओपन है। आपकी कोई भी किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी हो, किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड, हम आपके लिए 24/7 अवेलेबल है। एज सुन एज पॉसिबल हम आपको रिवर्ट बैक करेंगे। तो या विद दिस होप आते हैं हमारे पहले सवाल पे। आज का हमारा पहला सवाल देखते हैं फ्रेंड्स, हमारा पहला सवाल आज का हमसे क्या कह रहा है। तो यस, हमारा पहला सवाल आज है कि कुछ कॉपर लिमिटेड जो है, जिसे केसीएल शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है, जो वर्ल्ड्स की लार्जेस्ट सिंगल लोकेशन कॉपर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है एट मुंद्रा। कहाँ पे है? मुंद्रा में। ठीक है, तो ये किस स्टेट में है? किस स्टेट में ये मुंद्रा? पहली बात तो देखिए, दो ऑप्शन क्वेश्चन यहाँ पे ऐसे आ जाते हैं। एक तो बात आ गई कि केसीएल किस स्टेट में है, ठीक है, और मुंद्रा से आपको कौन सा स्टेट याद आता है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आपके लिए इजी रहते हैं, इजी टू आंसर। इसमें से किसी एक के बारे में पता होगा तो आप इजिली आंसर कर पाएंगे। तो चलिए, हमारा सवाल सिंपल सा है कि जो हमारी केसीएल है, वर्ल्ड की जो लार्जेस्ट सिंगल लोकेशन कॉपर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, जो कि मुंद्रा में है, कि किस स्टेट में है। और इट विल स्टार्ट ऑपरेशंस ऑफ द फर्स्ट फेज बाय मार्च 2024। बाय मार्च 2024। देखिए, फर्स्ट फेज जो यहाँ टर्म दी गई है, पहले मैं आपको क्लियर कर दूं। फर्स्ट फेज जो टर्म दी गई है फ्रेंड्स, उसका मतलब होता है हमारा जो फाइनेंशियल ईयर होता है। ठीक है, तो हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है 2024-25 की, तो जो इसकी स्टार्टिंग की टर्म है, स्टार्टिंग का जो टाइम पीरियड होगा ना फ्रेंड्स, उसे कहा जाता है हमारा फर्स्ट फेज ऑफ एनी फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, तो हमारा यहाँ किसके बारे में बात हो रही है? हमारे फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के बारे में बात हो रही है। तो चलिए देखते हैं, पहले एक नजर डाल लेते हैं कि हमारे करंट ये जो करंट अफेयर का हमारा क्वेश्चन है, इसमें हमें ऑप्शंस क्या क्या दिए हुए हैं। तो ऑप्शंस है हमारे कर्नाटका, पंजाब, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। मैं आपको कुछ सेकंड्स का टाइम प्रोवाइड करती हूँ डेली की तरह। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। और आई होप, जैसे मैं आपको पहले भी अपने हर सेशन में बता चुकी हूँ, कि आप जो भी आपको आंसर लिखने होते हैं, आप हमारे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर सकते हैं। ओके, सो गिविंग यू फ्यू सेकंड्स टू आंसर। ओके, तो चलिए देखते हैं हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है। बढ़ते हैं हमारे करेक्ट ऑप्शन की ओर फ्रेंड्स। सी तो जैसा मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन क्वाइट सिंपल था, क्योंकि जब आप मुंद्रा का नाम सुनेंगे तब भी आपको स्टेट का नाम याद आ सकता है, या फिर जब आप कुछ कॉपर लिमिटेड का नाम सुनेंगे तब भी आपको स्टेट का नाम याद आ सकता है। तो यहाँ हमारा करेक्ट ऑप्शन गुजरात, जिसका मतलब है कि जो हमारी कुछ कॉपर लिमिटेड है, जो कि लार्जेस्ट सिंगल, इसमें एक और बात छुपी हुई है कि ये जो लार्जेस्ट, सबसे बड़ी सिंगल लोकेशन पे काम करने वाली कॉपर मैन्युफैक्चर करने वाला एक प्लांट है, जो कि सिंगल लोकेशन पे काम करके सबसे ज्यादा कॉपर मैन्युफैक्चर करता है थ्रू आउट हमारे पूरे भारतवर्ष में। ठीक है, तो ये कहां पर है? मुंद्रा में। मुंद्रा कहां पे है? गुजरात में। ठीक है, चलिए तो जानते हैं इस सवाल के, कुछ थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, उसके बाद हम कुछ की पॉइंट्स के बारे में भी बात करेंगे। ठीक, तो पहला पॉइंट तो देखिए, इसमें सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो हमारी कुछ कॉपर लिमिटेड है, ये जो हमारी कुछ कॉपर लिमिटेड है, ठीक है, ये किसका पार्ट है? ये किसके अंडर है? कौन इसे रूल कर रहा है? आप ये कह सकते हैं कि किस किस एंटरप्राइज ने इसे इस समय खरीद रखा है। तो ये है हमारी अदानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड। ठीक है, कुछ जो है ये अदानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड के अंडर है प्रेजेंट टाइम में। ठीक, और जो इसका फर्स्ट फेज है ना, ये जो अभी बात आई थी कि अपने फर्स्ट फेज में बाय मार्च 2024, जो मैंने आपको बताया था फाइनेंशियल ईयर का जो स्टार्टिंग फेज होता है, उसमें ये 1 मिलियन टन, कितने का?
टोटल ये वो करेगा कितने, टोटल ये मैन्युफैक्चर कितना करेगा कॉपर, तो 1 मिलियन टन्स कैपेसिटी होगी इसकी, 1 मिलियन टन्स ऑफ कॉपर। ठीक है, चलिए अब आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की ओर। तो हमारा अगली बात हम करते हैं, चलिए थोड़ी बात कर लेते हैं यहाँ गुजरात के बारे में। गुजरात का जो हमारा कैपिटल है, देखिए सबको पता है, बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता था पहले कि लोगों के मन में गुजरात का नाम सुनते ही आ जाता है अहमदाबाद, बट अहमदाबाद जो है इसका कैपिटल काफी पहले हट चुका है। गुजरात का जो प्रेजेंट कैपिटल है दैट इज गांधीनगर फ्रेंड्स। ठीक है, यहाँ भाषा कौन सी बोली जाती है, आपको हमको सबको पता है कि यहाँ गुजराती भाषा बोली जाती है। और यहाँ का जो फोक डांस है, यहाँ का फोक डांस क्या है फ्रेंड्स, फोक डांस है यहाँ का गरबा। ठीक, फोक डांस है यहाँ का गरबा। और जो इस यहाँ के प्रेजेंट गवर्नर है, प्रेजेंट गवर्नर कौन सर्व कर रहे हैं गवर्नर के पद पे गुजरात में, क्या आपको पता है, आचार्य देवव्रत जी। ठीक है, आचार्य देवव्रत जी जो है वो सर्व कर रहे हैं गवर्नर की पोस्ट में यहाँ गुजरात के। ठीक है, और ऐसे ही बात कर लेते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो हमारा कुछ कॉर्पोरेशन लिमिटेड है ये है हमारा अडानी के अंदर। ठीक है, तो जो अडानी के करंट सीईओ है, ठीक है, अडानी के जो करंट सीईओ है उनका नाम क्या है, उनका नाम है डॉक्टर डॉक्टर विजय प्रकाश, ना विनय ना विजय, इट्स डॉक्टर विजय प्रकाश। ठीक है, याद रखिएगा इस टर्म को। चलिए, आई थिंक ये क्वेश्चन, इसका एक्सप्लेनेशन आप सभी के लिए क्लियर है। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। ठीक है, तो अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। अगला सवाल हमारा एक अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप कह सकते हैं क्योंकि रिसेंटली न्यूज में रहा है। तो अगला सवाल हमारा कह रहा है कि इन February 2024 जो हमारे डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर है ऑफ विच कंट्री। ठीक है, जो डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है, ऑफ विच कंट्री, जिनका नाम दिया गया है यहाँ बिमन प्रसाद, विल बी द फर्स्ट फॉरेन लीडर टू विजिट द राम टेम्पल इन अयोध्या उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो हमारा सवाल सिंपल सा, हमारा सवाल हमसे कह रहा है कि फरवरी 2024 में जो डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर है, किस देश के डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर है जिनका नाम बिमल प्रसाद जी है, वो आएंगे और विजिट करेंगे। ये पहले फॉरेन लीडर रहेंगे जो आएंगे राम टेम्पल विजिट करने के लिए। ठीक है, राम टेम्पल सबको पता है अभी रिसेंटली अयोध्या उत्तर प्रदेश में बनाया गया है। ठीक है, या इसका इनॉग्रेशन हुआ है, बन काफी समय से रहा था, इनॉग्रेट किया गया है। ठीक है, तो ये देखते हैं किस कंट्री के डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर है हमारे बिमल प्रसाद जी। ये क्या ये यूके के हैं, यूनाइटेड किंगडम, या फिजी के, इटली के, समोए के, या फिर फ्रांस के। चलिए सोचिए, मैं आपको कुछ सेकंड्स का टाइम देती हूँ, देखते हैं आपका आंसर करेक्ट है कि नहीं। और प्लीज अपने रिप्लाईज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। ठीक है, आपको कुछ सेकंड्स का टाइम देते हुए। ओके, चलिए, आई थिंक आप सभी सोच चुके होंगे कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, तो हम आपको इसका करेक्ट ऑप्शन भी बता देते हैं। आइए बढ़ते हैं इसके करेक्ट ऑप्शन की ओर, एक सेकेंड। ओके, चलिए, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है फिजी। फिजी, फिजी के बारे में हम अभी बात करेंगे, पहले देख लेते हैं कि जो बिमन प्रसाद जी हैं, इसमें एक सवाल देखिए, एक आंसर आपको ऑलरेडी मिल गया कि बिमन प्रसाद जी कौन है, तो डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हैं फिजी के। ठीक है, फिजी के करेक्ट ऑप्शन है यहाँ फिजी। ये आएंगे राम मंदिर का दर्शन करने के लिए, पहले फॉरेन लीडर होंगे जो आएंगे। ठीक है, फिजी के हैं ये। चलिए, अब बात आती है कि फिजी की कैपिटल क्या है। फिजी कैपिटल है सुवा। ठीक है, फिजी की कैपिटल क्या है, सुवा। और करंट जो प्राइम मिनिस्टर है यहाँ के, यहाँ पे नाम दिया गया था डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर का। ठीक है, लेकिन जो करंट प्राइम मिनिस्टर है उनका क्या नाम है, उनका नाम है सितिवेनी, सितिवेनी राबुका। ठीक है, सितिवेनी राबुका। और यहाँ करेंसी क्या चलती है, यहाँ करेंसी चलती है फिजियन डॉलर। ठीक है, करेंसी क्या चलती है फिजी में, फिजियन डॉलर। फिजी इसमें भी दिया हुआ है, तो आपको यही पढ़ के याद आ जाएगा कि इसमें करेंसी कौन सी चलती है, फिजियन डॉलर चलता है। ठीक है, और यहाँ के जो करंट प्राइम मिनिस्टर हैं, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर, सॉरी, यहाँ जो करंट प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट के पद पे कौन सर्व कर रहा है, तो उनका नाम है विलियम्स। मैं लिख देती हूँ आपके लिए, इजी रहेगा, क्योंकि कई बार स्पेलिंग्स अलग होती है, उनकी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी डिफर हो जाती है। ठीक है,
विलियम्स कटोनी वेरे, विलियम्स कटोनी वेरे। तो मैंने आपको क्या बताया, एक बार ब्रीफली मैं दोबारा आपसे कह देती हूँ कि कैपिटल जो है फिजी का वो है सुवा, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर जो है करंट सितिवेनी रबुका है, और फिजियन डॉलर चलता है, यहाँ की करेंसी जो है वो है फिजियन डॉलर, और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो है विलियम्स कटोनी वेरे, ठीक है। आई होप मैं यहाँ तक आप सभी के लिए क्लियर हूँ, ठीक। मैं ये अभी डिस्प्ले से नहीं हटा रही हूँ, आप एक बार इस पे दोबारा देख सकते हैं कि यहाँ क्या क्या इन्फॉर्मेशन लिखी गई हैं, हैव अ लुक, ठीक है। चलिए और चलिए ठीक है, इसमें एक बात और मैं आपको यहाँ बिमन प्रसाद जी के बारे में बता दूं। एक और स्पेशल पॉइंट है जो बिमन प्रसाद जी के बारे में जानना बहुत जरूरी है, कि जो बिमन प्रसाद जी है ना, ये इंडियन ओरिजिन के हैं। देखिए नाम से पता चल रहा है आपको, इंडियन ओरिजिन के हैं, ठीक है। ये सर्व करते हैं मिनिस्टर ऑफ फ्रांस, स्ट्रेटेजिक मिनिस्टर ऑफ फ्रांस, मिनिस्टर ऑफ फ्रांस स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, ठीक है। मिनिस्टर ऑफ फ्रांस स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, ठीक है। मिनिस्टर ऑफ फ्रांस है ये स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के। नेशनल डेवलपमेंट किस ऑर्गेनाइजेशन के हेड है, नेशनल डेवलपमेंट एंड स्टैटिक्स, नेशनल डेवलपमेंट एंड स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा हमसे क्या बोल रहा है, अगला सवाल देखिए, अगला सवाल हमारा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये रिसेंटली न्यूज में बहुत रह रहा है, जैसे कि हमारा पहला सवाल था। तो हमारा अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है कि विच स्टेट गवर्नमेंट विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली, फरवरी 2024 की बात है, विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली decided to award the cash prize of rupees 25 lakh and a monthly pension of rupees 25,000 to the Padma अवार्ड विनर्स फ्रॉम द स्टेट। तो देखिए सवाल हमारा सिंपल सा, सवाल हमसे कह रहा है कि कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिसने रिसेंटली डिसाइड कर लिया है कि हम एक टोटल कैश प्राइस देंगे, जो कि बहुत ह्यूज अमाउंट है, 25 लाख का हम कैश प्राइस देंगे, और मंथली पेंशन देंगे 25,000 रुपए की। जो हमारे पद्मश्री विनर्स हैं, जो भी हमारे स्टेट के पद्मश्री विनर्स होंगे, उन्हें हम ये एज अ गिफ्ट उन्हें ही प्रोवाइड किया जाएगा एज एन ऑनर, ठीक। तो चलिए देखते हैं करेक्ट ऑप्शन यहाँ क्या क्या है। करेक्ट ऑप्शन पहले यहाँ के ऑप्शन दिए हुए इन्हें देख लेते हैं, फिर आपको करेक्ट ऑप्शन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। ऑप्शन दिए हुए उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, एपी, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना है, या फिर तमिलनाडु है, कौन सा स्टेट की बात हो रही है, क्या है करेक्ट ऑप्शन। चलिए सोचिए कुछ सेकंड्स, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि क्या क्यों कैसे क्या है इस सवाल का करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए बताते हैं। चलिए देखते हैं इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, आते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है तेलंगाना। इसका मतलब है सिंपल सा है, मैं आपको सवाल ऑलरेडी समझा चुकी हूँ, दोबारा मैं आपको बता दें कि तेलंगाना की जो गवर्नमेंट है, तेलंगाना स्टेट की जो गवर्नमेंट है, उसने डिसाइड किया है कि हम जो हमारे पद्मश्री विनर्स हैं हमारे स्टेट से जो आज तक जो है, उन सभी को पेंशन देंगे, मंथली पेंशन होगी 25,000 रुपए की, कैश प्राइस देंगे 25 लाख रुपए का, सच अ ह्यूज अमाउंट, ठीक है। तो चलिए पहले तेलंगाना के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्विक बिट्स देख लेते हैं। तो तेलंगाना जो है हमारी 29th स्टेट है इंडिया की, ठीक है। 29th स्टेट है इंडिया की, ठीक, पहला पॉइंट तो ये आ जाता है। उसके बाद कब ये जो है, पहले ना ये आंध्र प्रदेश का पार्ट था, पहले ये आंध्र प्रदेश का पार्ट था तेलंगाना, ठीक है। उस पहले ही आंध्र प्रदेश का पार्ट था, और अब फिर से जो है 29th स्टेट बना दिया गया इंडिया का, ठीक सिंपल। इसके गवर्नर कौन है, तेलंगाना की गवर्नर के पोस्ट पे कौन, मतलब रिसेंटली कौन इस पद को संभाल रहे हैं, तो उनका नाम है तमिलिसाई, उनका नाम है तमिलिसाई सौंदरराजन, ठीक है। क्या नाम है, तमिलिसाई सौंदरराजन, ठीक। करंट गवर्नर कौन है, कौन गवर्नर की पोस्ट पे है, तो उनका नाम है तमिलिसाई सौंदरराजन, ठीक है। तेलंगाना के 29th स्टेट है इंडिया का, ठीक है, इतना मैंने आपको बता दिया। अब आगे आते हैं यहाँ के जो सीएम है, ठीक है। सीएम का नाम क्या है, अनुमुला रेवांत रेड्डी। ये भी बहुत ज्यादा न्यूज में रहते हैं, क्योंकि आजकल बहुत सारी नई स्कीम्स ही लेकर आए हैं तेलंगाना गवर्नमेंट की तरफ से, बहुत अच्छी स्कीम्स है, उनके बारे में हम बात कर चुके हैं, आगे बात करेंगे, ठीक है। तो सीएम जो है करेंटली जो सर्व कर रहे हैं सीएम की पोस्ट में, उनका क्या नाम है, अनुमुला रेवांत रेड्डी जी, ठीक। अब इसमें एक पॉइंट आ जाता है कि डिप्यूटी सीएम कौन है,
क्या आपको पता है तेलंगाना की डिप्यूटी सीएम कौन है? तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ, मल्लू भट्टी। मैं लिख देती हूँ, आपके लिए इजी रहेगा। तेलंगाना की जो डिप्यूटी सीएम है, मल्लू भट्टी विक्रमार्का। मल्लू भट्टी विक्रमार्का, ठीक है। मल्लू भट्टी विक्रमार्का जो है यहाँ के सीएम है, डिप्यूटी सीएम है करेंटली। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, यहाँ पे एक मैं बात आपको और बता दूं कि यहाँ पे भाषा क्या बोली जाती है, कौन सी बोली बोली जाती है। तो यहाँ तेलुगु, तेलुगु, ठीक है। कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? तेलुगु, ठीक। तेलंगाना में तेलुगु लैंग्वेज बोली जाती है, ठीक है भाई, इतना हमें क्लियर था। मैंने आपको जितने भी नाम बताया विश आप सभी को क्लियर रहे होंगे। किसी प्रकार की कोई क्वेरी हो तो आप वीडियो को दोबारा देख लें या फिर कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ लें, ठीक है। और यहाँ पे एक पॉइंट मैं आपको और बता देती हूँ कि जो फोक गिव मी अ सेकेंड, जो फोक डांस होता है ना तेलंगाना का, जो फोक डांस है तेलंगाना का, फोक डांस क्या है? गुसड्डी डांस। नाम थोड़ा सा अलग है पर ये बहुत इंपॉर्टेंट, एक मतलब बहुत जाना माना डांस है यहाँ का। फोक डांस हमारे तेलंगाना का गुसड्डी डांस, धिमसा दूसरा है, धिमसा डांस, ठीक है। लंबड़ी डांस, ठीक। और भी बहुत सारे, बट ये तीन मेजरली इंपॉर्टेंट डांसेस है तेलंगाना की, जो कि फोक डांस, नॉर्मल डांस नहीं है, ठीक है। चलिए अब मैं इस सवाल के आपको कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देती हूँ कि क्योंकि हमने इस सवाल के बारे में बात नहीं की, तो हमने बात कर ली तेलंगाना के बारे में, ठीक है। तो इसमें कुछ अलग नहीं है। देखिए मैं आपको अगर नाम बता दूं कि कौन कौन थे जिनके बिहाफ पे ये डिसीजन लिया गया, मतलब पद्मश्री अवार्ड किन्हें दिया गया था अभी रिसेंटली, जिसके बाद ये जिसके दौरान ये डिसीजन लिया गया। तो कौनदप्पा जो है, कौनदप्पा, कौनदप्पा जो है उन्हें आर्ट्स में मिला है, आर्ट्स में मिला है पद्मश्री, ठीक है। कर्नाटका की है, कर्नाटका के बारे में बात हो रही है, कोई भी कंफ्यूज ना हो। 5 पर्सनालिटी है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंस की थी पद्म पद्मा अवार्ड के लिए। ये 5 पर्सनालिटीज अवार्ड की थी। एक तो कौंदप्पा है, कौंदप्पा का पूरा नाम है दसारी कौंडप्पा, ठीक है, दसारी कौंदप्पा, इन्हें आर्ट्स में मिला है, ठीक है भाई। दूसरे ए वेलु आनंदा, ए वेलु आनंदाचारी, ठीक है, इन्हें भी आर्ट्स में मिला है, ठीक, इन्हें भी आर्ट्स में मिला है, ठीक है। जी समाई, जी समाई जो है इन्हें भी आर्ट्स में दिया गया है, ठीक। और एक और नाम आता है इसमें कुरेला, देखिए अलग अलग नेम्स हैं, मैं ऐसे पॉइंट आउट कर देती हूँ, ठीक है। एक और नाम आता है इसमें, जो नाम है कुरेला विठलाचार्य, कुरेला विठलाचार्य जी, ठीक है। एक नाम और आता है इसमें केथावत, ठीक है, केथावत सोमलाल, केथावत सोमलाल जी को, अभी जो केथावत सोमलाल जी और ये हैं, इन दोनों को लिटरेचर, लिटरेचर एंड एजुकेशन, ठीक है, लिटरेचर एंड एजुकेशन के लिए दिया गया है, ठीक है, पद्मा अवार्ड, ठीक। चलिए सवाल ये तक था, बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। इस सवाल में चूंकि कुछ की पॉइंट ज्यादा थे तो इसे एक्सप्लेन करना जरूरी था। बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल देखते हैं हमसे क्या पूछ रहा है। आज का हमारा चौथा सवाल हमसे पूछ रहा है कि विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट टू इशू डिजिटल शेंगेन विक्सास इन द यूरोपियन यूनियन। कौन सी कंट्री है, विद कौन सी कंट्री पहली कंट्री बनी है, फर्स्ट कंट्री बनी है जिसने इश्यू किया है डिजिटल शेंगेन वीजास इन द यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन यूनियन में। तो क्या ये मतलब यूरोपियन यूनियन की कंट्री होगी, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। ऑप्शंस क्या क्या है यहाँ पे दिए गए हैं, हमारे सामने डिस्प्ले हो रहे हैं। क्या वो डेनमार्क है, जर्मनी है, फिनलैंड है, इटली है या फिर फ्रांस है? कौन सी कंट्री है? विच इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन क्या है? चलिए मैं आपको कुछ सेकंड देती हूँ, इसके करेक्ट ऑप्शन एक बार सोचिए, उसके बाद हम बात करेंगे आगे, इस सवाल के बारे में बात करेंगे। कुछ सेकंड्स आपको देते हुए थिंक अबाउट द आंसर, ठीक है।
ठीक है, चलिए बढ़ते हैं इसके करेक्ट आंसर की ओर। तो इसका करेक्ट आंसर एक बार देख लेते हैं पहले, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है? करेक्ट ऑप्शन था हमारे यहाँ फ्रांस। तो फ्रांस वो पहली कंट्री है, फ्रांस पहली कंट्री बनी है जिसने डिजिटल शेंजन वीजाज की परमिशन दी है। ठीक है, यूरोपियन यूनियन की पहली ऐसी कंट्री है। ठीक है, सिंपल, खत्म हो गया ये सवाल यहीं पे। पर फ्रांस जो है, यहाँ जैसे बात हो गई, ये कंट्री है यूरोप में है साहब, ये कंट्री। ठीक, पहली बात तो ये आ गई हमारे पास, कंट्री है ये यूरोप में। ठीक है, इसकी कैपिटल क्या है? कैपिटल क्या है फ्रांस की? तो फ्रांस की कैपिटल है पेरिस। पेरिस को एक और बहुत प्यारे नाम से जाना जाता है, जो कि है द सिटी ऑफ लाइट। पेरिस को किस नाम से जाना जाता है? पेरिस को जाना जाता है द सिटी ऑफ लाइट के नाम से। ठीक है, जो करंट पीएम है गैब्रियल, उनका नाम क्या है? मैं यहाँ पहले स्पेलिंग लिख देती हूँ, फिर पढ़ेंगे। गैब्रियल अटल। ठीक है, करंट पीएम का नाम क्या है? गैब्रियल अटल। और यहाँ पे करेंसी क्या काम करती है फ्रेंड्स? करेंसी क्या काम करती है? तो यहाँ करेंसी काम करती है यूरो। ठीक है, करेंसी क्या काम करती है? करेंसी यहाँ यूरो काम करती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल। अगला सवाल, हमारा फिफ्थ क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है? हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, आइए पढ़ते हैं। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है कि इन फरवरी 2024 श्रावस्ती एयरपोर्ट इन विच स्टेट, ठीक है, इन विच स्टेट received 2B VFR, VFR है Visual Flight Rules, received 2B VFR license from the Directorate General of Civil Aviation DGCA to begin commercial operations of 19-seater aircraft। ठीक है, तो चलिए हमारा सवाल सिंपल सा है। हमारा सवाल हमसे सिंपली ये पूछ ले रहा है कि बस इतना बता दीजिए कि फरवरी 2024 में जो श्रावस्ती का एयरपोर्ट है, ठीक है, पहली बात तो बता दीजिए कि किस स्टेट का है ये। ठीक है, श्रावस्ती एयरपोर्ट किस स्टेट में, जिसने रिसीव किया था। देखिए खुद आपको दो बहुत इंपॉर्टेंट बातें बता रहा है। पहली ये कि श्रावस्ती एयरपोर्ट जो है उसे मिल चुका है फरवरी 2024 में, उसे 2B VFR, 2B विजुअल फ्लाइट रूल्स का लाइसेंस मिल चुका है। ठीक है, डीजीसीए के द्वारा, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा, जिसके अंतर्गत ये कमर्शियल ऑपरेशन शुरू कर सकता है 19 सीटर एयरक्राफ्ट के। ठीक है, 19 सीटर एयरक्राफ्ट के कमर्शियल ऑपरेशन स्टार्ट किए जा सकते हैं। ठीक है, तो किस स्टेट में आता है श्रावस्ती? आई होप मोस्टली मेरे फ्रेंड्स को पता होगा, पर चलिए देख लेते हैं ऑप्शंस फिर भी। उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश या गुजरात? तो क्या है करेक्ट ऑप्शन? करेक्ट ऑप्शन प्लीज जरूर लिखिएगा हमारे कमेंट बॉक्स में कि करेक्ट ऑप्शन क्या है। मैं आपको कुछ सेकंड्स का टाइम देती हूँ, दोबारा सोचिए इस सवाल के बारे में, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, देखेंगे कि इसका करेक्ट ऑप्शन है क्या। चलिए आते हैं इसके करेक्ट ऑप्शन की ओर, एक नजर डालते हैं पहले इसका करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन है श्रावस्ती जो है ये हमारी आती है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उत्तर प्रदेश का ये डिस्ट्रिक्ट है श्रावस्ती। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ देखिए, सवाल मैं आपको समझा चुकी हूँ, सिंपल सा है कि श्रावस्ती एयरपोर्ट जो है, जो कि उत्तर प्रदेश में, उसने रिसीव किया है 2B विजुअल फ्लाइट रूल्स लाइसेंस, उसे मिल चुका है फ्रॉम डीजीसीए। डीजीसीए के द्वारा उसे 2B विजुअल फ्लाइट रूल्स मिल चुका है, जिसके अंतर्गत वो कमर्शियल ऑपरेशन शुरू कर सकती है अपनी 19 सीटर एयरक्राफ्ट का। ठीक है, सिंपल। अब श्रावस्ती जो है कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। तो चलिए उत्तर प्रदेश की कुछ बात कर ले। तो उत्तर प्रदेश की कैपिटल है फ्रेंड्स लखनऊ। ठीक, यहाँ बोली कौन कौन सी बोली बोली जाती है? देखिए बेसिक जो सबसे ज्यादा बोली जाने वाली बोली आप कह सकते हैं हिंदी है, उसके अलावा उर्दू, अवधी, उर्दू, अवधी, उर्दू अवधी, भोजपुरी, ब्रज भाषा, ब्रज भाषा। ठीक है, ये टोटल तो लोकल लैंग्वेजेस आप कह सकते हैं जो कि उत्तर प्रदेश में बोली जाती हैं हिंदी के साथ साथ। ठीक है, फोक डांस यहाँ के क्या क्या है? ठीक है, चलिए फोक डांसेस के जान लेते हैं, फोक डांस क्या क्या है, कौन कौन से फोक डांस होते हैं। देखिए बहुत नंबर ऑफ डांसेस होते हैं यहाँ पे, जैसे कि चारकुला हो गया, ठीक है, रासलीला हो गया, रामलीला हो गया, ठीक है, कथक, कथक वर्ल्ड वाइड फेमस है ये सारे डांसेस। ठीक है, नौटंकी, ठीक है, या फिर कजरी। ठीक, चलिए करंट गवर्नर कौन है फ्रेंड्स? अभी फोक डांस की बात में बात की थी हमने, कैपिटल हमने आपको बताया था। करंट गवर्नर कौन है? गवर्नर के पद पे कौन सर्व कर रहा है उत्तर प्रदेश स्टेट में? तो उनका नाम है आनंदीबेन पटेल जी।
कौन है मिसेस आनंदी बेन पटेल? ठीक है, करंट गवर्नर है ये, करंट गवर्नर की पोस्ट पे वर्क कर रही हैं ये आनंदी बेन पटेल जी। ठीक है, चलिए यहां तक मैं क्लियर हूं। अब आते हैं इसके एक दो पॉइंट्स के बारे में और बात कर लेते हैं। सीएम कौन है यहाँ के? सीएम कौन है यहाँ के? योगी आदित्यनाथ जी। योगी आदित्यनाथ जी जो है ये करेंटली सीएम की पोस्ट पर है, यूपी के सीएम। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़े। ठीक है, आई थिंक आई विश मैं आप सभी के लिए क्लियर हूँ। कोई भी क्वेरी है, मैं बार बार आपसे रिपीट कर रही हूँ, कोई भी क्वेरी हो आप हमारे कमेंट बॉक्स में हम तक वो क्वेरी अपनी जरूर पहुंचाइएगा, हम उसको एक्सप्लेन करेंगे आप तक। ठीक है, चलिए आते हैं हमारे नेक्स्ट सवाल पे। देखते हैं हमारा अगला सवाल हमसे क्या पूछ रहा है। अगला सवाल ओहो, एक लेंथी क्वेश्चन, बट इसे हम आपके लिए इजी बना देंगे ऑफ कोर्स। तो देखिए, चलिए देखते हैं हमारा अगला सवाल। फ्रेंड्स, हमारा अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है? हमारा अगला सवाल हमसे कह रहा है कि which company has recently in January 24 signed a frame and individual license agreement with Rolls-Royce for the license production and localization of the Motorin and Turbine Union MTU International Maritime Organization IMO Tier 2 compliant series 4000 marine engines? सच अ ह्यूज क्वेश्चन इट इज। पढ़ के ही आप कंफ्यूज हो जाएं, इसमें का सवाल है ये। बट चलिए ठीक है, समझते हैं सवाल को। हमसे क्या बोल रहा है कि ये हमसे सिंपली पूछ रहा है फ्रेंड्स कि कौन सी कंपनी है जिसने जनवरी 2024 में एक फ्रेम एंड इंडिविजुअल लाइसेंस एग्रीमेंट साइन किया है। फ्रेम एंड इंडिविजुअल लाइसेंस एग्रीमेंट साइन किया है रॉल्स रॉयस के साथ। ठीक है, सो दैट लाइसेंस का प्रोडक्शन हो सके और लोकलाइजेशन हो सके मोटरियन और टर्बिनन यूनियन का, एमटीयू जिसे एमटीयू कहा गया। ठीक है, और ये सब होता है आईएमओ के अंडर, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के अंडर। ठीक, देखिए दो टायर होते हैं किसी भी कंपनी के वर्क करने के, टायर 1, टायर 2। ठीक, तो टायर 2 के जो कॉम्प्लीट सीरीज है 4000 मरीन इंजन, जिसके अंडर 4000 मरीन इंजन बनाए जाएंगे। मैं फिर आपको एक सवाल बता देती हूँ कि कौन सी कंपनी है जिसने जनवरी 24 में साइन किया है एक इंडिविजुअल लाइसेंस एग्रीमेंट रोल्स रॉयस के साथ। ठीक है, लाइसेंस प्रोडक्शन के लिए और लोकलाइजेशन के लिए एमटीयू के। ठीक है, और ये किसके अंडर होगा? आईएमओ के अंडर, जो टायर 2 फेज है जिसमें 4000 मरीन इंजन बनाए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं एक बार, सरसरी निगाह डालते हैं हमारे ऑप्शंस के ऊपर। तो हमारे ऑप्शंस क्या क्या है? ऑप्शंस हमारे पास 5 ऑप्शंस है फ्रेंड्स। पहला ऑप्शन हमें क्या बता रहा है? पहला ऑप्शन हमारा है मैजेगॉन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, कोकिन शिपयार्ड लिमिटेड, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, या फिर गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। सोचिए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है, उसके बाद हम एक इलेबोरेटिव डिस्कशन करेंगे इस सवाल के बारे में। ठीक है, चलिए आपको कुछ सेकंड्स प्रोवाइड करते हुए। चलिए, आई थिंक आप सभी ने जो आंसर सोचा होगा, करेक्ट ऑप्शन सोचा होगा, वही करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए मैं आपको इसका सही आंसर बता देती हूँ, सही जवाब क्या है। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। हाँ ठीक है, चलिए हमारे पास सही, हम कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ गए। हमारे पास सही जवाब है फ्रेंड्स गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। ठीक है, तो जो कंपनी है उसका नाम है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। मैं 2 बार ऑलरेडी आपको ये सवाल समझा चुकी हूँ, दोबारा मैं फिर बता दे रही हूँ कि गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड ये कंपनी है जिसने साइन किया है फ्रेम एंड इंडिविजुअल लाइसेंस के एग्रीमेंट के लिए रॉल्स रॉयस के संग, सो दैट लाइसेंस प्रोडक्शन एंड लोकलाइजेशन हो सके एमटीयू मोट्रियन एंड टर्बिनियन यूनियन का। ठीक है, और ये सब किसके अंडर होता है? आईएमओ के अंडर, जिसका नाम यहाँ दिया गया है। और टोटल जो प्रोडक्शन होगा, स्टार्टिंग प्रोडक्शन जिसके लिए साइन किया गया है 4000 मरीन इंजन की बात हो रही है यहाँ पे, 4000 मरीन इंजन के लिए साइन किया गया है ये जो इनका फ्रेम इंडिविजुअल लाइसेंस एग्रीमेंट है। ठीक, चलिए अब आ जाते हैं। एक मैं आपको बात और बता दूं यहाँ रॉल्स रॉयस के बारे में, सवाल में फर्दर कुछ समझने का नहीं, बट रॉल्स रॉयस के बारे में एक बात आपको और बता दूं कि जो हमारी रॉल्स रॉयस है ना, इसने 7 ईयर का एग्रीमेंट किया है फ्रेंड्स आजाद इंजीनियर्स के संग, जो कि हैदराबाद में। हमारी जो रॉल्स रॉयस है इसने 7 साल का, हमारी नहीं है अभी तो दूसरों की है फिलहाल, जो हमारी
7 साल का एग्रीमेंट हुआ है रोल्स रॉयस का और हमारे आजाद इंजीनियर्स के बीच। आजाद इंजीनियरिंग के बीच 7 साल का एग्रीमेंट साइन हुआ है आजाद इंजीनियरिंग, जो कि हैदराबाद में है। हैदराबाद, हैदराबाद में, ठीक है, हैदराबाद में है, तेलंगाना में, ठीक। और ये किस चीज के लिए साइन किया गया? डिफेंस और मिलिट्री एयरक्राफ्ट इंजन बनाए जाएंगे। ये बहुत चर्चा में रहा था ये एग्रीमेंट। रोल्स रॉयस का एग्रीमेंट हुआ है 7 साल का आजाद इंजीनियर्स के संग, जिसमें मिलिट्री के, ठीक है, जिसमें मिलिट्री के और डिफेंस के एयरक्राफ्ट इंजन बनाए जाएंगे, ठीक। चलिए अब इसमें बात कर लेते हैं जरा रोल्स रॉयस के बारे में। तो रोल्स रॉयस के जो करंट सीईओ है ना, सीईओ के पद पे जो है टूफन एर्जिन बिल्जिक, ठीक है, तूफान एर्जिन बिल्जिक, ठीक है, सीईओ के पद पे है। ये रोल्स रॉयस की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, आईएमओ वगैरह पे मत आ जाइएगा, ठीक। हेडक्वार्टर है इसका, हेडक्वार्टर है इसका लंदन यूके में, हेडक्वार्टर है इसका लंदन यूके में। अब चलिए ऐसे मैं आपको बता देती हूँ कि आईएमओ के जो सेक्रेटरी जनरल हैं, सेक्रेटरी जनरल जो है आईएमओ के, सेक्रेटरी जनरल जो है आईएमओ के, उनका नाम है मिस्टर अर्से मिस्टर अर्सेनिक डोमिनग्यूज, ठीक है, मिस्टर अर्सेनिक डोमिनग्यूज नाम है, जो करेंटली सेक्रेटरी जनरल है आईएमओ के, ठीक है। इसका भी हेडक्वार्टर हमारा लंदन यूके में, फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए सवाल हमारा यहीं तक था, आगे बढ़ते हैं, ठीक। आई होप ये आप सभी तक क्लियर हो चुका होगा ये सवाल, ठीक है। अब अगला सवाल हमारा है, चलिए जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हुए, नेम द पर्सनैलिटी हु हैज रिसेंटली इन February 24 अपॉइंटेड एज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बोट। रणवीर कपूर, रणवीर सिंह, अर्जुन कपूर, विकी कौशल या फिर अक्षय कुमार। आई होप मोस्टली फ्रेंड्स को ये आंसर पता होगा। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं इसका करेक्ट ऑप्शन आपको बता देती हूँ। इसमें करेक्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स हमारे पास रणवीर सिंह, ठीक है। मिस्टर रणवीर सिंह जो है उन्हें February 24 में अपॉइंट किया गया एज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बोट, ठीक। चलिए बोर्ड के सीईओ का नाम मैं आपको यहाँ बता देती हूँ। बोर्ड के सीईओ का नाम है समीर मेहता, ठीक है, समीर मेहता। बोर्ड के सीईओ का नाम है समीर मेहता, ठीक है। चलिए आते हैं, बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल दोबारा एक लेंथी क्वेश्चन, बट एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितने मोस्ट लगा लीजिए आप उतने कम है सवाल के आगे, ठीक है। तो चलिए हमारा अगला सवाल हमसे क्या पूछ रहा है फ्रेंड्स, पढ़ते हैं एक बार। हमारा अगला सवाल हमसे पूछ रहा है कि रिसेंटली ग्रीन प्रोपल्जन सिस्टम जो है, जो कि डेवलप हुआ था अंडर टीडीएफ, जो हमारा रिसेंटली ग्रीन प्रोपल्जन सिस्टम है जो कि डेवलप हुआ था टीडीएफ, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड स्कीम के अंडर। और ये स्कीम किसकी है? डीआरडीओ की, ठीक है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डीआरडीओ की स्कीम है। ये सक्सेसफुली डिमोन्स्ट्रेट हुआ था, इन ऑर्बिट फंक्शनैलिटी के बेसिस पे हुआ था। इन ऑर्बिट फंक्शनैलिटी इसमें देखी गई थी, ये जो हमारा ग्रीन प्रोपल्जन सिस्टम था, ठीक है। अब इसमें बताना है आपको कि इसकी पे होल्ड क्या थी, ठीक है, आंसर यहाँ आएगा आपका। इसमें ये आपको ये बताना है कि इसकी पे होल्ड क्या थी। और ये जो पूरा सिस्टम था लॉन्च किसने किया था? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, पीएसएलवी C-58 मिशन, ठीक। फिर मैं आपको बता देती हूँ सवाल हमसे क्या पूछना चाह रहा है, दोबारा एक बार एलेबोरेट करते हुए, कि जो हमारा रिसेंटली जो लॉन्च किया गया था, देखिए रिसेंटली शब्द दिया गया है कि रिसेंटली जो लॉन्च किया गया ग्रीन प्रोपल्जन सिस्टम था ना हमारा, जो कि डेवलप हुआ था टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड स्कीम के अंदर डेवलप किया गया था, किसके द्वारा? डीआरडीओ के द्वारा, ठीक। और ये क्यों डेवलप किया गया था? ताकि इन ऑर्बिट फंक्शनैलिटी को डेमोन्स्ट्रेट किया जा सके बाय द पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C-58 मिशन, ठीक है, पीएसएलवी, ठीक। चलिए अब देखते हैं इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है। पहले इसके जो ऑप्शंस दिए उनके बारे में एक बार देख लेते हैं, इसके ऑप्शंस क्या क्या, उसके बाद देखेंगे इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है। तो रोहिणी, रोहिणी 0.3 एचपीजीपी, मेनका 0.3 एचपीजीपी, रुद्रा 0.3 एचपीजीपी, अग्नि 0.3 एचपीजीपी, लीजा 0.3 एचपीजीपी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है फ्रेंड्स, आइए इसके करेक्ट ऑप्शन के ऊपर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन, हम ज्यादा आगे बढ़ गए, इसका करेक्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स रुद्रा, ठीक है, रुद्रा 0.3 एचबी, हाँ एचपी जीपी, ठीक है। अब यहाँ मैं एक बात आपको पहले बता दूं, डीआरडीओ का नाम आया तो मैं आपको ये बता दूं सेक्रेटरी जनरल कौन है डीआरडीओ के। सेक्रेटरी जनरल जो करेंटली सर्व कर रहे हैं किस सेक्रेटरी जनरल के पद पे, उनका नाम है सबीर वी कामत। मैं नाम लिख देती हूँ,
समीर वी कामत, ठीक है। और डीआरडीओ हमारा बना था 1958 में फॉर्म हुआ था, ठीक। आई थिंक मैं इतना तो फिलहाल मैं क्लियर हूं ना कि जो सेक्रेटरी है डीआरडीओ के उनका क्या नाम है, समीर वी कामत जी, ठीक। चलिए अब इसमें हम एक छोटा सा पॉइंट मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारा ग्रीन प्रोपल्शन सिस्टम है ना, ये जैसा हमने पढ़ लिया कि परफॉर्म किया गया था रुद्रा 0.3 एचपीजीपी पेलोड के अंदर, ठीक है। ये एक 1N क्लास ग्रीन मोटो प्रोपेलर थ्रस्टर है। टफ है बट मैं आपको भी समझा दूंगी कि ये एक 1N क्लास ग्रीन मोनोप्रोपेलेंट थ्रस्टर है। थ्रस्टर है जिसका एम ये रखा गया है कि एल्टीट्यूड कंट्रोल किया जा सके किसी भी ऑर्बिट में, ठीक है। किसी भी ऑर्बिट में जो एल्टीट्यूड है उसे कंट्रोल किया जा सके, ठीक है। सिंपल, ठीक। चलिए आगे बढ़ते। हमारा अगला सवाल नवा सवाल हमारा आज का 9th क्वेश्चन, देखिए क्या बोल रहा है कि नेम द कंपनी दैट हैज रिसेंटली साइंड एन एमओयू। एमओयू होता है फ्रेंड्स, क्या होता है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। नेम द कंपनी दैट हैज रिसेंटली साइंड एन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद द कर्नाटका गवर्नमेंट टू सेट अप अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड लैपटॉप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नियर बेंगलुरु। तो सवाल हमारा हमसे कह रहा है कि उस कंपनी का नाम बता दीजिए हमें सिंपली, जिसने रिसेंटली एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है हमारी कर्नाटका की जो सरकार है उसके साथ, ताकि वो फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, मतलब अपने जैसे वो लैपटॉप अभी तक बनाती आ रही है उसी में के फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड लैपटॉप बनाने के लिए, मैन्युफैक्चर करने के लिए प्लांट लगा सके बेंगलुरु के पास में, ठीक है। वीआईए टेक्नोलॉजीज है क्या नाम, इनोलुक्स कॉर्पोरेशन है क्या नाम, गीगाबाइट टेक्नोलॉजी है क्या उसका नाम, लिटियन टेक्नोलॉजी उसका नाम, या विस्ट्रॉन कॉर्पोरेशन है। इनमें से कौन सी कॉर्पोरेशन है, कौन सी कंपनी है, चलिए सोचिए इसके बारे में, उसके बाद में इसके करेक्ट ऑप्शन के बारे में आपसे बात करते हैं। आपको कुछ सेकंड प्रोवाइड करते हुए डू आंसर इन आर करेंटली एक्टिवेटेड कमेंट बॉक्स, ठीक है। और वो कमेंट बॉक्स आपके लिए 24/7 ओपन है फ्रेंड्स, तो प्लीज आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप हम तक कमेंट बॉक्स के द्वारा अपनी बात रख सकते, ठीक है। चलिए सोचिए कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है, कुछ सेकंड्स दे रही हूं मैं आपको, सोचिए, बी फास्ट। ठीक है, चलिए आते हैं इसके करेक्ट ऑप्शन की ओर। देखिए चलिए यहाँ करेक्ट ऑप्शन हमारा वेस्टर्न कॉर्पोरेशन, ठीक है। जिसका मतलब क्या हो गया फ्रेंड्स कि हमारे, जिसका मतलब क्या हो गया, हम फिर आगे भाग गए। इसका मतलब हो गया कि जो हमारी वेस्टर्न कॉर्पोरेशन है ना, जो हमारी वेस्टर्न कॉर्पोरेशन है, ये कंपनी है जिसने साइन किया है एक एमओयू, ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद कर्नाटका गवर्नमेंट के संग, कर्नाटका की सरकार के संग, जिसमें वो फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड लैपटॉप बनाएगी, मैन्युफैक्चर करेगी, इसका प्लांट लगाएगी बेंगलुरु के पास में, ठीक। चलिए पहली बात तो ये हो गई। अब मैं पहले आपको वेस्टर्न कॉर्पोरेशन के बारे में कुछ ब्रीफ बातें बता दूं। तो वेस्टर्न कॉर्पोरेशन के जो करंट सीईओ के पद पे काम कर रहे हैं ना, सर्व कर रहे हैं, उनका नाम है जेफ लिन, ठीक है। करंट सीईओ का नाम है जेफ लिन, ठीक है। इसके हेडक्वार्टर, अब एक और बात आ जाती है, वेस्टर्न कॉर्पोरेशन का जो हेडक्वार्टर है वो है टैपी टेपाई सिटी में, जो कि है तैवान में, ठीक है, जो कि है तैवान में, तेपाई सिटी में वेस्टर्न कॉर्पोरेशन का हेडक्वार्टर है जो कि है तैवान में, ठीक है। चलिए ये बात तो हमारी यहीं तक खत्म हो जाती है वेस्टर्न कॉर्पोरेशन के बारे में, ठीक। अब आते हैं एक नेक्स्ट सवाल पे अपने, ठीक है। आइए अपने अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला सवाल एक सीधा सा सवाल है, इसमें कुछ ज्यादा समझने के लिए फिलहाल तो नहीं है। तो ये सवाल है हमारा कि हु हैज रिसेंटली फरवरी 2024 में हु हैज एज्यूम्ड चार्ज एज द जनरल मैनेजर ऑफ इंटीग्रल कोच फैक्ट्री आईसीएफ। जन कौन है इनमें से, कौन वो महानुभाव हैं जिन्होंने जनरल मैनेजर का पद संभाला है आईसीएफ के, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री के। तो हमारा सवाल हमें ऑप्शंस दे रहा है, प्रवीण शर्मा है, यू सुब्बाराव है, दर्शना जरदोश है, अजय कुमार है, या फिर अतिश माथुर है। इसमें से क्या है करेक्ट ऑप्शन। तो देखिए पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये एक रिसेंटली अनाउंस की गई न्यूज है, ठीक है। ये अभी का करंट अफेयर है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसके करेक्ट ऑप्शन की ओर।
यू सुब्बाराव, ठीक है, यू सुब्बाराव जी जो है, यू सुब्बाराव जी जो है, उन्हें फरवरी 2024 में जनरल मैनेजर बनाया गया है आईसीएफ का, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल भी सीधा सा सवाल है हमारा, हमसे बस सिंपली ये पूछ ले रहा है कि रिसेंटली एसबीआई कार्ड रेज्ड अप टू रुपीज कितना बाय इशूइंग नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स टू फंड इट्स बिजनेस ग्रोथ। ठीक, अगला सवाल आपसे पूछ रहा है हमारा 11वां सवाल हमसे पूछ रहा है कि रिसेंटली जो एसबीआई कार्ड है उसने अपनी लिमिट रेस कर ली है, कितनी रेस कर ली है, ठीक है, जिसके अंतर्गत क्यों रेस की गई है, ताकि जो नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स हैं वो फंड कर सके अपनी बिजनेस ग्रोथ को, जो हमारे नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स हैं वो फंड कर सके अपनी बिजनेस ग्रोथ को, इसलिए आरबीआई सॉरी इसलिए एसबीआई ने अपनी कार्ड लिमिट रेस की है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या ऑप्शन हो सकता है। मैं पहली बात तो ये कि क्या आपको पता है नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स होते क्या है, इसके बारे में आपको ये बताती हूँ कि नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स होते क्या, उसके पहले एक बार ऑप्शंस देख लेते हैं क्या क्या है। 356 करोड़ रेस की है, मतलब 356 करोड़ हो गई है क्या इसकी लिमिट, या फिर 439 करोड़ हो गई, 525 करोड़ हो गई, 421 करोड़ हो गई, या फिर 502 करोड़ हो चुकी है। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन के ऊपर हम अभी आएंगे, उसके पहले मैं आपको बता दूं कि देखिए नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स क्या होते हैं, ये ना लॉन्ग टर्म के जब हम डेप्ट लेते हैं, लॉन्ग टर्म का जब डेप्ट लिया जाता है तो ये कंपनीज जब ये डेप्ट इशू करती है ना, तो कंपनीज को कैरी करना होता है फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट, कैरी करना होता है। ठीक है, लॉन्ग टर्म का जब कोई भी कंपनी डेप्ट लेती है तो उसे एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट रखना होता है। ठीक है, अपने जितने टाइम भी वो इन्वेस्ट कर रही है, जितना भी उसका इन्वेस्टमेंट का टेन्योर है ना, इन्वेस्टमेंट का टेन्योर है उतने समय में, अपने इन्वेस्टमेंट का जितना टेन्योर है उसका उतने समय में उसे एक अपना फिक्स्ड इन्वेस्ट रेट रखना होता है। ठीक है, यही हमारा पूरा कहलाता है, ये इसी में जो वो इंस्ट्रूमेंट्स यूज करती है या फिर जो अपने एसेट्स यूज करती है उन्हें कहा जाता है नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं इसका करेक्ट ऑप्शन की ओर। करेक्ट ऑप्शन हमारा फ्रेंड्स 525 करोड़। ठीक, तो एसबीआई ने जो अपनी लिमिट बढ़ा ली है इन नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स के लिए, ताकि वो अपने फंड फंड कर सके अपनी बिजनेस ग्रोथ के लिए, 525 करोड़ से चुकी है। ठीक है, सिंपल। चलिए आगे बढ़ते, अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, अगला सवाल हमारा है चाइना के बारे में। ठीक है, अगला सवाल हमसे बोल रहा है कि द पावरफुल जिलोंग 3 रॉकेट विच वाज इन डिस्कशन रिसेंटली इज रिलेटेड टू, जो हमारा ये पावरफुल जिलोंग 3 रॉकेट है, नाम किसका लिया गया, जिलोंग 3 रॉकेट। ठीक है, ये डिस्कशन में रहा था रिसेंटली, ये किससे रिलेटेड है, क्या ये नॉर्थ कोरिया से रिलेटेड है, या ये चाइना से रिलेटेड है, या जापान से, या रशिया से, या यूएसए से। तो अगर आपने जो मैं बोल रही हूँ उस पर ध्यान दिया हो तो मैं पहले आपको बता चुकी हूँ कि अगला सवाल हमारा चाइना के बारे में। ठीक है, तो इस पर टाइम वेस्ट ना करते हुए यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारा चाइना। ठीक, चाइना की, अब चलिए चाइना के एक दो स्टैटिक पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि साइड बाय साइड देखिए स्टैटिक जीके भी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको स्टैटिक जीके इसलिए बताती चलती हूँ। चाइना की जो कैपिटल है बीजिंग है। ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ कि कई बार होता है प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक हो जाती है, कोई ऐसा इंटरनेट एरर हो जाता है, तो आपके लिए डिस्प्ले होना, आपके लिए पढ़ना इजी हो जाएगा। ठीक, बीजिंग है चाइना की कैपिटल। ठीक है भाई, बोली क्या बोली जाती है, लैंग्वेज क्या है चाइना की, तो लैंग्वेज है चाइना की मैंडरिन लैंग्वेज है चाइना में। ठीक है, बोली जाती है मैंडरिन लैंग्वेज, इसे टिपिकल बेसिस से मैंडरिन कहा जाता है, किसी से चाइनीज मत कह दीजिएगा। ठीक है, करेंसी, अब मैं यहाँ लिख दे रही हूँ ताकि कंफ्यूज ना हो जाए कि ये नाम बला है किस चीज के बारे में लिखा हुआ है ये। ठीक है, करेंसी है हमारी रेन मिनबी। ठीक है, रेन बिनबी जिन्हें शॉर्ट में RMB भी कहा जाता है। तो चाइना की जो करेंसी है वो है रेन मिनबी। ठीक, और यहाँ पे एक और सवाल आता है, जैसे कि आप सभी को पता है कि चाइना में प्रीमियर ऑफ द पीपल्स रिपब्लिक सर्व कर रही है, प्रीमियर ऑफ द पीपल्स रिपब्लिक, प्रीमियर ऑफ द पीपल्स रिपब्लिक सर्व कर रही है चाइना में, तो उसके जो ऑफिस होल्डर हैं, ठीक है, उसके जो ऑफिस होल्डर हैं, किसके ऑफिस होल्डर हैं, प्रीमियर ऑफ द पीपल्स रिपब्लिक के जो ऑफिस होल्डर हैं उनका नाम है ली क्योंग। ठीक है, ली क्योंग। ठीक, प्रीमियर ऑफ द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ जो ऑफिस होल्डर है उनका नाम है ली क्योंग। ठीक, और करंट जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट जो है चाइना के, उनका नाम भी चलिए मैं लिख देती हूँ यहाँ पे,
ठीक, हमारे जिनपिंग जी। ठीक है, चलिए आते हैं हमारे नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला सवाल हमारा आज का 13वां सवाल। ठीक है, 13वां सवाल हमसे क्या कह रहा है कि वेयर हैज यूनियन मिनिस्टर जी किशन रेड्डी रिसेंटली लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द कंट्रीज फर्स्ट डिजिटल नेशनल म्यूजियम। ठीक, अब हमारा अगला सवाल सिंपल सा है, हमसे पूछ रहा है कि जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं जी किशन रेड्डी जी, उन्होंने रिसेंटली जो फाउंडेशन स्टोन रखा है हमारे देश के पहले डिजिटल नेशनल म्यूजियम का, डिजिटल नेशनल म्यूजियम, ठीक है, डीएनएम डिजिटल नेशनल म्यूजियम का जो फाउंडेशन स्टोन रखा गया है, देश के पहले डिजिटल नेशनल म्यूजियम का जो फाउंडेशन स्टोन रखा गया है हमारे यूनियन मिनिस्टर जी किशन रेड्डी जी द्वारा, तो वो कहाँ रखा गया है। ठीक, तो चलिए देखते हैं ऑप्शंस क्या क्या है। अहमदाबाद, हैदराबाद, कोची, चेन्नई, बैंगलोर। इसमें से करेक्ट ऑप्शन क्या है फ्रेंड्स, आपको मैं कुछ सेकंड्स का टाइम इस सवाल में प्रोवाइड करते हुए सोचिए। लास्ट क्वेश्चंस में हमने जल्दी जल्दी पढ़े हैं, सारे आंसर सारे डिस्कशन जल्दी जल्दी हुए हैं। इस सवाल में आपको कुछ सेकंड का टाइम देती हूँ, सोचिए किसका करेक्ट ऑप्शन क्या है और क्या हो सकता है। ठीक है, थिंक अबाउट इट, एक बार सोचिए। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे हमारा फ्रेंड्स दोस्तों यहाँ करेक्ट ऑप्शन क्या है। एक सेकंड का टाइम आप मुझे दीजिए। ठीक है, चलिए आते हैं हमारे करेक्ट ऑप्शन के बारे में। तो हमारे करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे हैदराबाद। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारा, करेक्ट ऑप्शन है यहाँ हैदराबाद। तो जो हमारे यूनियन मिनिस्टर जी किशन रेड्डी हैं उन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखा है कंट्री के पहले डिजिटल नेशनल म्यूजियम का। ठीक है, वो कहाँ रखा गया, हैदराबाद में। और कब रखा गया है, February 5, 2024 को। ठीक, चलिए आगे बढ़। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है फ्रेंड्स। अगला सवाल हमारा अगला सवाल हमारा हमसे सिंपल सा है, कह रहा है 14वां सवाल है हमारा कि हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड टू द पोस्ट ऑफ डिप्यूटी चीफ ऑफ द आर्मी। रिसेंटली नए डिप्यूटी चीफ बने हैं हमारी आर्मी के। तो इन करेक्ट ऑप्शन क्या होगा फ्रेंड्स, इन सब में से सुचेंद्र कुमार, उपेंद्र द्विवेदी, मनोज पांडे, आर हरि कुमार, संजीव कुमार शर्मा। करेक्ट ऑप्शन क्या है फ्रेंड्स, करेक्ट ऑप्शन क्या है फ्रेंड्स, सोचिए सोचिए, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है हमारे 14th क्वेश्चन का। ओके, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स हमारे पास उपेंद्र द्विवेदी। ठीक है, उपेंद्र द्विवेदी जी। तो हमारे जो उपेंद्र द्विवेदी जी हैं, हमारे जो उपेंद्र द्विवेदी जी हैं, इन्हें बनाया गया है, अपॉइंट किया गया है टू द पोस्ट ऑफ डिप्यूटी चीफ ऑफ द आर्मी। ठीक, ये जो है ये हमारे नॉर्दर्न आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी हैं। ये अभी तक नॉर्दर्न आर्मी के कमांडर थे। ठीक है, नॉर्दर्न आर्मी के कमांडर थे। ठीक, ठीक है, चलिए और जो है इनका जो काम मतलब कार्यकाल इनका स्टार्ट होगा, इसको इनको इस पोस्ट पे काम करना स्टार्ट किया जाएगा इनके द्वारा, वो February 15 2024 द्वारा मतलब February 15 2024 से शुरुआत की जाएगी। ठीक है, नॉर्दर्न आर्मी कमांडर रहे हैं ये इससे पहले, अब इन्हें डिप्यूटी चीफ बना दिया गया आर्मी का और ये February 15 से अपने एक्शन में आएंगे। ठीक, चलिए आते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। आज का हमारा आखिरी सवाल और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए हमारा अगला सवाल क्या, अगला सवाल हमारा है कि रिसेंटली द बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन हैज स्टार्टेड द फेंसिंग प्रोजेक्ट ऑन विच इंटरनेशनल बॉर्डर। तो हमारा अगला सवाल हमसे कह रहा है कि रिसेंटली जो हमारी बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन है उसने स्टार्ट किया है, फेंसिंग करने का काम शुरू किया है। ठीक है, फेंसिंग करने का काम शुरू किया, फेंसिंग प्रोजेक्ट शुरू किया है किस इंटरनेशनल बॉर्डर पे।
जो हमारी बॉर्डर रोड्स, और फिर मैं बता दे रही हूँ, जो हमारी बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जो कि बॉर्डर पे जो रोड्स बनी हुई हैं उनका ख्याल रखने का काम जिस ऑर्गेनाइजेशन को दिया गया है, उनके मतलब जो भी उसमें कमियां हो उन्हें सही करना एंड ऑल का काम जिस ऑर्गेनाइजेशन को दिया गया है, उसने स्टार्ट किया है, फेंसिंग करने का काम शुरू किया है किस इंटरनेशनल बॉर्डर पे? तो क्या करेक्ट ऑप्शन हमारा है इंडिया म्यांमार, इंडिया नेपाल, इंडिया भूटान, इंडिया बांग्लादेश या फिर इंडिया चाइना? क्या है करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स? क्या है करेक्ट ऑप्शन? सोचिए इसके बारे में, फिर इसके बारे में हम आगे बात करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है। करेक्ट ऑप्शन इसका यहाँ पर है कि जो हमारी बीआरओ है, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन है, ये फेंसिंग कर रही है इंडिया म्यांमार, ठीक है, इंडिया म्यांमार के बॉर्डर पे फेंसिंग का काम किया जा रहा है। इंडिया म्यांमार की यहाँ आपको डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है, इंडिया म्यांमार के बॉर्डर पे फेंसिंग का प्रोजेक्ट चल रहा है हमारी बीआरओ के द्वारा, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। और ये कहाँ से स्टार्ट हुआ है? ये स्टार्ट हुआ है फ्रॉम अ 10 किलोमीटर स्ट्रेच इन मणिपुर, फ्रॉम अ 10 किलोमीटर स्ट्रेच इन मणिपुर, ठीक है। ये जो फेंसिंग का काम शुरू हुआ है, कहाँ से शुरू हुआ है? 10 किलोमीटर स्ट्रेच इन मणिपुर, ठीक। और जो हमारी होम मिनिस्ट्री है उसने ये बताया है कि तकरीबन 1700 किलोमीटर की फेंसिंग की जाएगी। कितनी दूर तक फेंसिंग होगी? 1700 किलोमीटर तक की फेंसिंग की जाएगी। चलिए एक बात ये और आ गई, ठीक है। और ये टोटल कितने का है? 30,000 करोड़। कितना इसका बजट लेके फिलहाल चला जा रहा है? 30,000 करोड़ लगेंगे इसमें, इस फेंसिंग के काम में, ठीक है, सच अ कॉस्टली वन, ठीक। और जो है इसमें जो 4 इंडियन स्टेट्स हैं, जो इसमें 4 इंडियन स्टेट्स हैं जो कि इस बॉर्डर पर आएंगे, ठीक है। एपी है एक तो हमारा, अरुणाचल प्रदेश जिसे हम कहते हैं, नागालैंड, ठीक है, नागालैंड, मणिपुर, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ठीक है, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, आंध्र प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये 4 स्टेट हैं, ठीक है, जो कि शेयर करते हैं तकरीबन 1643 किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर शेयर करते हैं, ये किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर शेयर करते हैं ये विद म्यांमार, ठीक है। आंध्र प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये 4 इंडियन स्टेट्स हैं जो कि 1643 किलोमीटर लॉन्ग म्यांमार के संग बॉर्डर शेयर करते हैं, ठीक। आई होप जितना मैंने आपको ये बताया, जितने इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स थे यहाँ पे मैंने आपको सब बता दिए हैं, आप तक ये सारे इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स प्रॉपरली पहुंच चुके होंगे। ओके, तो जैसा कि मैंने आपको ये बताया कि ये हमारा अभी का आज का हमारे आज के सेशन का, आज के डिस्कशन का लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 15। तो इसी टाइप के डेली के करंट अफेयर्स, डेली करंट न्यूज लेके मैं प्रज्ञा आप तक डेली बेसिस पर हम मिलेंगे हमारे सेम यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है बैंकिंग ड्रीम्स, ठीक है। तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। किसी भी प्रकार की आपको कोई बैंक रिलेटेड अपडेट चाहिए, ठीक है, उसके लिए भी डू सब्सक्राइब आवर चैनल। एंड आई होप आप सभी अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, एवरीवन इज डूइंग वेल, होपिंग फॉर एवरीवन्स बेटरमेंट एंड एवरीवन्स ब्राइट फ्यूचर। साइनिंग ऑफ, प्रज्ञा।